करवाते हैं और तमाम अनुभव जो खेती के उन्होंने एक लंबे अंतराल में जो अर्जित किए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से आपके अनुभव साझा करेंगे। मैं आदरणीय काशीराम यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। आप लोगों ने जिसने वीडियो बनाया हमारे को शेयर कर मेरे को मैं कर दूंगा। जी। यही नंबर है व्हाट्सएप, यही नंबर। हाँ मेरे पास। ओके ओके थैंक्स। राजस्थान, मध्य प्रदेश 2 जगह से और जगह है। राज्य के राज्यों से आप लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्योंकि हमारे कार्यक्रम भारत के 14 प्रांतों में श्रीमद् भागवत के या प्रशिक्षण के 14 प्रांतों में गुजरात, महाराष्ट्र और इनमें ज्यादा हमारे कार्यक्रम रहे हैं। सर बैठ के कर लो आप, आराम से बैठ के कर लो आप। हम किसान हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है। इसे सबसे पहले आप सब खेती के बारे में आए हो, तो हमारे जितने भैया हैं, जितनी बहनें हैं, सबको हमारी हाथ जोड़ के राम 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 राम। हम और आप आपस में हम भाषण नहीं देते, आपस में चर्चा करें, संभाषण। कि हम बोलत जाएं, आप सुनत जाओ। सुनने की क्षमता आदमी के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा की हो। नहीं, हम सुन लेंगे तो वो और पच के जाता है। अब अगर आप सुन चुके हैं, काफी समय सुन रहे हो, तो संभाषण करें हमारा काय के बारे में, खेती के बारे में। तो पहली बात तो हम जाके कि जिनको खेती करने हैं, अपनी हमारी बुंदेली भाषा में हमारे कहते हैं, खेती सांची उनकी, हाथ से करवे जिनकी। और खेती आधी किनकी, घर से देखन जावे उनकी। काम हो रहा है, हम देखने जा रहे हैं। और खेती मिट गई किनकी, घर हो पूछे जिनकी, का है हमारे खेत में कोई के जानवर तो नहीं पड़ी। तो खेती जो करने वाले हो गए, उनको हमारी बात फायदेमंद है। कैसे हमने कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, हमने केवल काम करो है खेत में, और खेत में काम करो, और वो काम को हमारे मध्य प्रदेश में काफी उसे लव, और महाराष्ट्र में तो हिंगोली, परभणी, इन जिलों में गंगा प्रसाद अग्रवाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुरदास बंग वगैरह है, जो लोग हमें महाराष्ट्र में लोआए साथ में लाए रहे। और शीघ्र कवि कहते हुए हमसे कहते, शीघ्र कवि कहीं भी पहुंचे तत्काल कविता तैयार कर देना, वो कविता में लोगों को समझा देना। शीघ्र कवि नाम से भी और बड़े प्रेम से रखते। तो बात क्या है कि सबसे शुरुआत अपन गर्मियों से करें। फसल कट गई है, खेत खाली है, आपने जैसा भी। अब हम सबसे पहले जो चाहते हैं कि हमारे खेत में पैदावार अच्छी मिले, और पैदावार अच्छी मिले ई के लाने हम बाजार से खाद ले आके डाला था। हमारे घर में तो गोबर नहीं है भी, तो उनको हम खाद बनाते नहीं। तो एक सरल सो खाद बनावे वो काम हमने करो। गर्मियों में खेत खाली हो गए, उन खेतों को अपने ट्रैक्टर से जोत बखर के क्लियर कर दो ऐसो, और फिर उनमें सन के बीजा, सन सन उगत ना बड़ो सन आई सही कर रस्सी वाला टूटी बात। तो सन के बीज अपन ने खेत में फेंके, इतनी मात्रा में फेंक दे कि वो खूब घनो जमे आवे, और छोड़ दो कछु नहीं कर सकते। अब बरस पानी, जैसे कि पानी बरस है उगे। अब पहलो ही पानी बरसो तब तपन खेती सूखी खेती तैयार कर देंगे। पहलो पानी बरसो, जब थोड़ा और ज्यादा हो जाए, इतना हो जाए, कम से कम 4-6 अंगुल हो जाए, इंच हो जाए, तब कुछ वो नहीं करे। तो जब तक वो 4-6 इंच पानी हुई है, जब तक वो सन के पौधा लगभग 1-1 फुट के हो जाए और 1.5 फुट के हो जाए,
इन्हें जानवर खात नहीं है, यानी कि अपन ने बोदा और उनको आए जानवर खा गए। और जैसे अपन फिर बोनी की तैयारी कर रहे बोने अपन को, तो वो टाइम पे उनको खेत में इस तरीके से कि आसानी से बड़े आसानी से उखड़ जाते। और एक दिन यहाँ 2 दिन दबो रहे मिट्टी में, एक दिन रात दबो रहे, सो सड़ जाते। कैसे वो पूरा पको भौसन जो होते है वो भी 4 दिन में सड़ जाते। तो जो पौधा है एक अपन मिट्टी में मिला दें बखन्नी करके, या छोटी पिलाऊ पंजी होते छोटी की, जब ऊपर टच जाते संग में छोटे छोटे लिखा बाव काढ़ा। हाँ हाँ, तो ये अपन मिट्टी में मिला दो और बढ़िया पाटा लगा के 1 दिन में 2 दिन में बोनी कर दी। जो आपको हरो खाद जो आपके डीएपी या जो ग्रोमोर जो मिला हो, इससे ज्यादा अच्छी तो फसल नहीं दे है पहली साल में। कैसे अब सड़ो ही है जो, लेकिन पहली साल में उसे 75% तो पैदावार दे रहे। में अपनी कोई लागत नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, जो हमने खेत में करो अपने बड़े आराम से हो जाए। दूसरा है कि खेत की अपनी जो मेड़े हैं, ये मेड़े टूटी न रहे। कैसे जो पहलो पानी बरसे दूसरो तो वो टाइम पे मिट्टी भुरभुरी हो जाती एकदम, तो जो रेशो होते हैं जो ऊपर से बह जाता, तो इसे खेत की मेड़ टूटी न रहे, इतना रहे कि पानी अगर खेत में से बाहर जावे तो कम से कम 4 अंगुल खेत में भरवे के बाद जावे। 4 अंगुल भरवे के बाद जाए तो जो के उपजाऊ तत्व है भूमि के वो नीचे बैठ जाए और ऊपर पानी चलो खेत की में, बिल्कुल छोटा सा काम। अब इसके बाद जैसे जो नहीं कर रहे कोई काम, तो गर्मी में पिलाव कर देते, गहरी जुताई कर देते। और गहरी जुताई जब कर देते तो जब काफी पानी बरस जाए तब उसको लेवल में कर पाते। कम पानी बरस तो वो लेवल में नहीं होती, तो कब बोनी कोई टाइम निकल जाए। इसे गहरी जुताई अगर कर रहे हैं तो गहरी जुताई करके, और उन खेतों में अगर पानी को साधन है तो थोड़ा पानी करके बुआई के पहले खेत को अपन लेवल कर रहे हैं, तो अपन सही समय पर काम कर ले, वो भी अच्छा काम है। और साधारण सो काम हमारे अपने खेतों की मेड़ों पे पीपर, बगिया, उमर, ये कछु ऐसे पौधा खड़े होते छाया को। अधिकांश तो लोग काट देते आजकल, तो नहीं कहूँ किसानों के पास हमारे खेतों की मेड़ों पे सैकड़ों पेड़ खड़े। पीपल बढ़ गई है, और बेर वगैरह, आम, हाँ हाँ, तो ऐसे जो पेड़ खड़े हैं। इन पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी अपन खोद लाए, और खोद के मिट्टी ज्यादा नहीं 6 इंच गए, 6 इंच से ज्यादा नहीं। और ये मिट्टी को भुरभुरी कर लेते, और ये मिट्टी को भुरभुरी करके जैसे कि पानी बरसने की तैयारी है, तैयार रखें। पानी बरसने की तैयारी है, उसके पहले बदल है अपने मिट्टी अपने खेत में बिखेर दे। और जाए 1 एकड़ में लगभग अपनी 20-25 किलो मिट्टी अपन कम से कम, ज्यादा हो जाए तो और अच्छी जब बिखेर। अभी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जीवांश होते हैं, इनमें केंचुआ भी होते हैं और जीवांश भी होते हैं। तो जैसे अपन नहीं हो फैला दे, और जब पानी गिरे खेत में तब वे जीवांश पूरे खेत में अपने में फैल जाए। एक सर जैसे कि पीपल और बड़ के नीचे की मिट्टी को हमने इकट्ठा बोरे में भर के रख लिया, हाँ हाँ, उसको कितने महीने तक रख सकते हैं? नहीं वो ज्यादा समय पहले नहीं खोले, ज्यादा समय पहले नहीं खोले, धूप में खराब हो मर मान लो हमने वहाँ से गए। एक आध हफ्ता पहले बस ठीक है सर, हमारे खेत के नजदीक में कोई नहीं, तो मैं 10 या 20 किलोमीटर दूर से लेके हमारे यहाँ 1 हफ्ता पहले खोद कर रखें। और ध्यान जब भी रखना, जहाँ अपन ने खोदी है मिट्टी
तो सारी मिट्टी नहीं खोद लो के नीचे की, ये कहते खोदो, दूसरे को खेत से नाराज हुई है तो चाहे वो खेत में अपन को ट्रॉली भर के वो की बदले में मिट्टी डालने पड़े। हाँ सर, वो बराबर है, लेकिन कहने में कितना दिन तक रख सकते हैं? बस ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, क्योंकि ज्यादा दिन रखे रहे हैं अपन तो उनके जीवांश नष्ट हो जाए। ऐसी मिट्टी सूखी रहे तो कैसी रहे? मिट्टी तो कैसी हो, तो पेड़ छाया के नीचे है तो पूरी नमी नहीं रहती में और पूरी सूख नहीं पाती, मतलब सामान्य रहे। ये हमारे अनुभव में आपको इन कामों से समझ गए। हाँ, क्योंकि वो वट वृक्ष ही गुणात्मक है कि मनुष्य जो है पहले साधना वट वृक्ष के नीचे ही करता था, उसे बोधि वृक्ष कहा गया। जो ज्ञान है हमारे गांव में कि अरे पीपल बड़ यहाँ तो भूत रहता है, ऐसा करके गांव में कोई खेत में तो लगाता नहीं है, वो गांव के छोटे पे या ऐसा ही रहता भी होता है। नहीं वो ठीक कह रहे हो, पीपल बरगद की जड़ें जमीन में ज्यादा नीचे जात है और अगर अगल बगल में मकान है तो वो चटक जात है, तो उसे कहे भूत और चटका दो। इसलिए सर अब क्या हमको अगर दर्शन भी करना है तो गांव के चोटे पे जो है या इधर उधर कहीं दूसरे गांव में जाके दर्शन करके आगे, अब गांव में नहीं रखते पूजा पाठ। मतलब ये हमारे विदिशा जिले में एक बोधि वृक्ष 6 बीघा में पहुंचा हुआ है, एक ही वृक्ष। अब थोड़े से घर पे जैसे आप लोग काफी समय से ट्रेनिंग ले रहे हो, अच्छी बात है। घर पे खाद अपन बनाए, जो भूरो लगो है इकट्ठो ढेर लगो है, साल भर 6 महीना पटकत रहे हो खाद पूरा इकट्ठो करत रहे, वो खाद नहीं है, उसे कहे कचरा। वो कचरा खेतों में नहीं डाले। अगर वो कचरा खेतों में भर के डाल रहे हो तो खेत में बहुत सारे बीज उनके संग रहे हैं और वो बहुत सारे बीज खेत में उगे, खरपतवार इतनी जम के उगे, उनसे हैरानी होगी। तो जब भी खाद बना कहीं डालें और खाद बनावे के ला दें, जो भी हमारे घर को घूरो वगैरह कचरा वगैरह है, इस कचरा को हम जमीन में गड्ढा खोदें अगर उपलब्ध है ऐसी स्थिति तो, और नहीं तो गड्ढा नहीं खोद के मात्र जो भी खरपतवार ऐसी हो कि आपके गाँव के आजू बाजू में जैसे हाँ जो भी बिना काम की होत है, जो से आप ऐसी पर्दी बना सके, तो 3 फुट ऊंची पर्दी बना लें, ऐसे मैप टाइप इसको बनाए जो ध्यान रखने कि लंबाई चौड़ाई उत्तर दक्षिण में हो, लंबाई हो गई उत्तर दक्षिण में, चौड़ाई पूर्व पश्चिम में। तो लंबाई चाहे इतनी कर लो आप, 10 फीट कर लो, 12 कर लो, 15 कर लो, पर चौड़ाई 5 फीट से ज्यादा नहीं। और उनको कारण जो है कि सूर्य की किरणें 3 फीट से ज्यादा गहराई तक अपना असर नहीं करती। तो जब भी अपन खाद बने हैं तो सूर्य की किरणें आवश्यक है। जो अपन नया सो बना लो, हमने आपने मिलकर 10-12 फीट लंबाई बना ली, पर लंबाई उत्तर दक्षिण में हो, चौड़ाई पूर्व पश्चिम में, ताकि सूर्य की किरणें ई तरफ से आवे तो 3 फीट की तरफ से पार कर दे, 3 फीट की तरफ से पार कर दे, ऊपर से आए 2 फीट तो 3 फीट से पार कर दे। 3 फीट से ज्यादा गहरे में अगर हमने खाद को गड्ढा या कछु बना हो है तो उसके नीचे 3 फुट के नीचे खाद नहीं बने, जैसो को ऊपर डाले वो जैस जो को तो वैसे वैसे वापस तो जाए। अब ये खाद जो बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खाद में कचरा आसपास को इकट्ठा अपने पास पड़ो ही तो, पर ये कचरा में कोई कचरा ऐसा हो उंगली से ज्यादा मोटो नहीं हो गए, हाँ डंठल, और डंठल 4 अंगुल से लंबो नहीं, अगर ऐसा है तो इसको काट के समझे तो कर ले। एक तरह जो बनाओ है हमने आपने वो पत्ता से या घास फूस से बनाओ है, पर्धी रोक वे के लाने, बांस लगा दो या जो भी लगा के बना दे अपन ने। ये पर्धी को ये जमीन के लाने गैया के गोबर पानी में घोल के घोल बना के पहले ये धरती पे छिड़कने हैं और फिर छिड़कने हैं पर्धियों पे, जो 3 फुट ऊंची है कुल। इसको अपन चाहे तो खेत में भी बना सकते, अगर खेत में बने हैं तो अलग से
दोबारा उठा कर ले जावे को श्रम भी बचे। तो अपने खेत में 1 एकड़ में कम से कम 10 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ऐसे कम से कम 4 डैम बनाने पर, कहा से 1 एकड़ में ये 4 अगर मन डाल दे तो पर्याप्त खाद हो जाए। तो अपन चाहे तो खेत के चारों कोनों के लगा कर ये इधर किधर फैला दे, ये इधर फैल जाए, या आगे की लेबर चार्ज बचे, श्रम बचे। घोल में जो पहले कचरा डरो है अपने पास, जो अपने अंगुल से 4 अंगुल ऊंचो कचरा वो हौदी में भर गए। अब ईंट की हौदी बनावे इसलिए सलाह नहीं दे रहे कि हमें जरूरत नहीं है तो खर्चा लगावे, फालतू ने ईंट ले आओ, सीमेंट ले आओ, इतना डेप बनाओ और इतना डेप बनाओ और फिर एक बाद में ई में से भरो, ट्रॉली में फिर ले जाओ। वो हमारे जो बने हैं हम वो खेत ही उठा दे, अगली बार फिर बना दे, उनको लागत है कचरा। दूसरा लेबर चार्ज खत्म हो जाए, वो डाल दो अपन ने पे फिर गोबर को घोल डाल दो, इसको दबाना नहीं है कचू से। फिर ये 1 अंगुल मोटी मिट्टी की परत अच्छी बारीक घुल सी करके छान के जिसमें ढेला नहीं हो, पत्थर नहीं हो, 1 इंच मिट्टी की परत डाल दो, फिर उसके ऊपर गोबर को घोल डाल दो। इसी तरह से फिर 4 इंच फिर भरे कचरा और ये में गोबर को घोल इतना मिला देने अपन को, और ताकि जो गीलो सानी जैसा हो जाए, तो फिर 4 अंगुल डाल दो, फिर गोबर को घोल के रख दो, फिर 1 अंगुल मिट्टी की परत। ये तरीका से अपन को पूरा भर दो, पूरा भरने के बाद फिर ऐसा भर देने ताकि वो झोपड़ी में हुआ बन जाए, और गीली मिट्टी करके ऊपर के इसको बंद कर। जब सामान्य प्रक्रिया है, अब एक 10 दिन बाद 15 दिन बाद इनमें जो मिट्टी बनने ऊपर रखी है इनमें धूप से दरारें आ जाए, चटक जाएगा, तो देखो गोबर से फिर लीप देने ताकि इसकी गैस बाहर ज्यादा नहीं निकले। लोहे की छड़ लेके या लकड़ी लेके इन्हें डालने हैं नीचे तक, खाद की प्रक्रिया हो रही है नहीं हो रही। अगर अपन ने छड़ 1 मिनट डालने के बाद खींची और फिर देखी तो गर्म, अगर गर्म निकल रही तो खाद नहीं बना, तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। अब इनमें जितने बीज हते ही खरपतवार के वे सब जल लिए, कैसे जब 1 किला ने, अब 1 किला में कल्चर बनाने अगर अपन तो खाद तो है ही। अब जो भी कल्चर बनाने आपको तो 4-5 पैकेट कल्चर के लिए आओ, और 1 महीना जो होगा ढको, अगर शायद बैठ जाए तो एक को थोड़ी सी मिट्टी लग करके और थोड़ा फिर से भर देने ताकि सीधी धूप न पड़े। एक खबर को ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 2.5 महीने रखने, पर जो सब गीलो हो गए अपन सूखो नहीं, 2-2.5 महीना, तो अधिकतम 3 महीना हो गए बहुत। बाकी खोलो और खोल के छन्ना से छान लो, नहीं छानना कौन गेहूँ में मिला रहे, खेत में मिला रहे, पर खेत में जब मिलाने जब पानी बरसता है, अगर अब हमने आपने क्या करते किसान अधिकांश गर्मी में खाली समय भाओ, उन्हें जो घूरो भरो और खाद भरो और खेतों में फैलाओ चालू कर दो। और ये पे जब धूप पड़ा था, जब 2 दिन की धूप में के सारे तत्व खत्म, जो मूल तत्व में गुण है वे धूप से नष्ट हो जाते। बचे खोचे जो में रहे थे तो जो कैसे नष्ट नहीं होता फिर में पड़ेगा सूखे देखो पर उसको सूखे में नहीं जाने खेत। जब पानी बरस जाए और बरस से पानी के बाद खेत में होता ही मिला बिटाए, तसला लेबर कम लगे, उधर को तो पंजा से भी फैला सकत हो, सूपा से भी फैला सकत हो, और खेत में मिल जाए 1 एकड़ में। ये कितने चाने पर 4, तो 4 हो गए हैं जी, तो 100 कुंटल खाद वो तैयार हो। इनमें गोबर कितना लगे एक में,
इसमें गोबर लगे एक में ज्यादा से ज्यादा 3 कुंटल, बाकी पानी, कचरा और मिट्टी। तो 3 कुंटल गोबर में अपनो 25 कुंटल खाद तैयार हो रहा। इसे गोबर की ज्यादा जरूरत अपनी नहीं पड़ा, तो कम गोबर में भी। अब इस एक नाडेब आपके तो महाराष्ट्र में नारायण देव पंडरीकर, उनकी पद्धति, उनको बता हुआ तरीका है जो जिसे उसे नाडेब कहते हैं। जो नाडेब को खर्च बचवा और सामान्य तौर पे हर किसान खेत पे कचरा, पतवार, खरपतवार वैसी पड़ी रहती, पत्ता मत्ता पेड़ों की। और अगर नैया पत्ता आपने लगा, खरपतवार नैया तो कैसे बने? ऐसे वो खरपतवार चाहे मिट्टी है ही सर ये धूप में बनाना छाया की जरूरत नहीं, धूप में बनाओ, धूप की जरूरत है, लेकिन बनावे के बाद जब तैयार करके निकालो फिर धूप में नहीं जाए। तो इसे जब तक अपन खेत में ढाके एक लाने, और खेत जब जल बरस गो, पानी बरस गो, तब मिला अपन। वीडियो बना देता। अच्छा, जा ऐसी भाषा बोले में आपको कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप ही दादा आज पढ़ाई लिखाई बारे में बिल्कुल अपने भाषा से समझ में सही आ अपन आप प्रोग्रेसिव किसान हैं, मतलब उन्नतिशील किसान बिल्कुल। बोल सकते हैं। आप जमत क्यों? हमने जो खेती करी, हाँ, इसे करिए। हाँ, तो ऊपर आधार पे पूर्व अपन जैसे करी। अब अपन ने फसल तो बोल रही, अच्छा बीज चयन करो, बीज चयन करके देखो गोमूत्र से अगर उपचारित कर दो आप, तो ये बीज में जो फफूंद नहीं लगे, गोमूत्र से अगर उपचारित करके अपन खेत तैयार करके बो रहे हैं, गोमूत्र और कछु भी नहीं मिलाऊंगे गैया को। और अगर ऐसे कल्चर कछ हैं तो उन कल्चरों से कछु हानि नहीं है, वे भी मिला सके। अब जब अंकुरण हो जाए, पौधा बड़ो होने लगे, तो सबसे अच्छी पद्धति तो है निंदाई। निंदाई में पेड़ों की जड़ों को वायु मिले और ऊपर से पे मिट्टी भी आ जाती थोड़ी बहुत, कोल्पा वगैरह से बंद करोगे। अब जो नहीं कर रहे ऐसी, या घास बड़ो है, कोल्पा से नहीं मर रहा, या उसे नष्ट नहीं हुई है, तो ये में बिल्कुल एक सरल सा तरीका, घास जैसे मान लो 4 अंगुल को, 6 अंगुल को उखाड़ो, और उखाड़ के इसकी जड़ें कर दो ऊपर को, इस तरह से रखा। घर से गोबर ले जाओ, गोबर को घोल बना लो, जब जितनी जगह में आपने जो उखाड़ के ऐसा कर लो, अब इनके ऊपर सब का गोबर को घोल छिड़क दो। इतने ऊंचे ढेर हो जाए, ज्यादा ऊंचे नहीं बनाने, भाई इतने उखाड़ो, इतने रख दो, आगे उखाड़ो, फिर से रख दो, वहीं पे गोबर को घोल अपन ने छिड़क दिया। छाया ही पे अपने आप को, जो बरसात चालू है, फसल बोई है, अब जितने खेत में आपने ऐसा कर दो, सारी खरपतवार जो उखाड़ी है फिर से दोबारा उगने नहीं है। और जो उनसे कहते हैं नींदा नाशक, वो नहीं डालने का जरूरत है, खेत खरपतवार निकाल नहीं पाए। अगर पिलाव वारो खेत है जो पट्टी करी है, तो उनमें खरपतवार वैसे ही कम होते, नाम मात्र लोग, तो नीचे दब जात दीजिए। अब इसे आपको जो लाभ हुई है कि निदाई की निदाई हो गई, और जो कचरा आपको होगा, जो 2 महीना में जब तक फसल खड़ी है, 2-2.5 महीना में, जब तक जो खाद में परिणत होती है, नीचे जमीन है, बीच में हरी घास है, ऊपर जड़ों की मिट्टी है, इसमें गोबर को मिश्रण है, जो खाद तैयार करे, तो जो फायदा कर रहे हैं, जब खेत की कटाई कर ले हो आप, कटाई के बाद जब की जुताई करो, जो पूरे खेत में मिल जाए, न फैलाने कोई काम ही नहीं करना, इतना ही काम है निदाई में गोबर को गोल मिला जुताई करना। सर हमारे वहाँ ध्रुव घास ज्यादा है, ध्रुव घास जो पूजा में दूब, तो दूब घास नहीं उखड़ता, उसका क्या इलाज है? हाँ, दूब घास का इलाज तो जो ये है कि गर्मियों में आप
गहरी जुताई करके पलटी पिलाऊ करो। उससे पूरी नष्ट तो नहीं हुई है, फिर भी बची रहे, लेकिन बहुत मात्रा में जा नष्ट हो जाए। अगर अपन ने 1 साल करी, दूसरे साल कर दी, तो फिर जब नष्ट हो जाए जो पूजा वाली है। हमारे वहाँ तो वो दवा छिड़कते तो भी नहीं, दवा से कुछ नहीं होगा। दवा दे है। ये बहुत हाँ, दवा दे है, मिटा नहीं पे, नष्ट नहीं कर पाए। फिर से इसकी जड़ को दबा देना। हाँ हाँ, ज्यादा उछल रहा हो दबा दो, तो दबा वो कहा दबा वो। भाई घास दवा छिड़की आपने, घास मरो थोड़ी है, उनको दबा दो। पलटी भी मारते हैं, वो छिड़कते हैं तो भी नहीं, पलटी अगर 1-2 साल लगातार करें अपन तो नष्ट हो जाता है दूध। कैसे ज्यादा गहरी जड़ नहीं होती पलटी में उखड़ा जाए, तो गर्मी में करो पलटी। गर्मी में पलटी करें अपन तो उसकी जड़ें सूख जाए, जितनी भी ऊपर आ जाए नीचे से। ये हमारे क्या जो एक जगह जहाँ पे बगीचा लगे हुआ है, सब पेड़ पौधे लगे हैं, हाँ। वहाँ पे पलटी ज्यादा तो होती नहीं है, होगी तो भी वो तो छाया भी पड़ती है, तो कैसा होता है, धूप ज्यादा नहीं आती। हाँ, बहुत ज्यादा करते थे ध्रुव घास का। तो हम दवा तो डालते नहीं है हमारे खेत का बोलूँ तो। अब ध्रुव घास इतना परेशान है कि कुछ हो ही नहीं पाता, दूसरा कुछ भी नहीं। चलो उके लाने प्रयोग जो ही कर सके तो मिटावे को कि कोई दवा ऐसी है नहीं है जो को नष्ट कर। नहीं, दवा ऐसी है नहीं है। क्या है, गणेश जी की चढ़ावे की सामग्री है, जिसे वो वरदान है। या तो होगी अपनी धर्म की बात, लेकिन नहीं, उसकी जड़ें ऐसी होते, गांठ गांठ में जड़ होती। उसका मूल कारण है नष्ट नहीं होने का, उसकी हर गांठ में जड़ होती है। भाई दूसरे घास में एक जड़ रहे ना बढ़ो, इसकी जितनी लंबाई होगी उसकी हर गांठ में जड़ होगी। जब हर गांठ में जड़ है तो अगर एक ही गांठ की जड़ बच गई तब सब हो जाएगा। इसलिए हो जाता है बार बार लगातार उसको बेटा इसे। अच्छा, अब जो हम और आप यूरिया डालिए काम कराते हैं फसल पे, यूरिया डालिए तो एक लाने आवरण बनाओ हो या नहीं करो वो काम करत हो तो अच्छी है, नहीं तो ये नहीं अपन तुरंत खाद तैयार करा दें। मटका खाद, गैया को गोबर, गैया को मूत्र, अनुपातु को जो है कि जैसे मान लो 1 लीटर मूत्र है तो 1 लीटर पानी मिला दो, 1 किलो गोबर मिला दो, और हो गई यही। कैसे गैया के गोबर में कीड़ा पैदा नहीं हो। भैंस को गोबर मिले तो भैंस के गोबर में कीड़ा पैदा हो। आप जहाँ भैंस को गोबर रख दो तो 2 दिन बाद उसको पलटो, उसमें कीड़ा मिलेगा। तो गाय को गोबर इसलिए। अब ये गुण अनुपात में जैसे 1 किलो गोबर है तो 1 किलो गोबर में आप ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम गुड़ मिला दो। 1 किलो गोबर है, 1 किलो गोबर में चना की दाल या बटरा की दाल या तुअर की दाल, जो भी दाल आपके पास हो उपलब्ध, वो आटो बना के 1 किलो के अनुपात में, 1 किलो के अनुपात में आप 20 ग्राम दाल आटो ये अपन मिलाते हैं। समझ सकते, गुड़ और दाल को आटो, 1 लीटर मूत्र, 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी और 1 किलो गोबर। अब जितने बनाने हैं एक अनुपात में ले जाओ, 20 ग्राम गुड़ घोल दो, घोल के मिलाओ। तो ये में घोल के मिट्टी के मटकों में या प्लास्टिक के कुप्पों में देखो कपड़ा से मुंह बांध के अपन छाया में रखता है। जब जो 7 दिन रखो रहे, 7 दिन रखने के बाद इसको खोले और खोल के 10 गुने पानी में लेके, और जैसे पंप से तो स्प्रे होना नहीं है तो अपने प्लास्टिक के डिब्बा है जो, उन डिब्बों में थोड़े थोड़े छेद करी और हाँ, और बाल्टी में भर लो जो, और बाल्टी में भर लो और पेड़ के पत्तों पर नहीं डालने को, ऐसा डालने कि जड़ों पे जाए। इस तरीके से अपन ने मेहनत को काम है, जो डाल दो तो आपको यूरिया काम नहीं करे तो अच्छा, जितना अच्छा जो घोल काम करे पौधा इतना बढ़िया बढ़िया बने। और अगर
अब रही गई में कीड़ा लग जाना। कीड़ा लगने तो एक तो पहली बात है, जहाँ आपने गोमूत्र अगर खाद में बनाते टाइम पे मिला दो है, जो अपने हौदी बना के भरो है कचरा, इसमें अगर पानी की जगह थोड़ा बहुत गोमूत्र भी मिला गए अपन, तो वो मिट्टी में कीड़ा पैदा नहीं होगा। गोमूत्र कीटनाशक है, तो वो खेत में कीड़ा नहीं लगे। पहली बार साल हो सकता लगे थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ 1-2 साल डाल हुआ तो वो खेत में कीड़ा नहीं लगे। अब कीड़ा लग गया जब, तो कीड़ा जब लग जाता है फसल में, तब हम और आप दवाई छिड़का कीटनाशक। अपने देसी उपचार में जो है तो गोमूत्र इकट्ठो करके रखा जाए। जहाँ अपने गैया वगैरह बंधा थे तो उनकी जगह ऐसी बना दें पोजीशन कि जहाँ पेशाब करते उनके पिछले हिस्सा पे वो तो थोड़ी ढालू बना दें, फिर आगे टैंक सो बना दें, गाड़ दें, प्लास्टिक को टैंक गाड़ दें कि बैकअप में पहुँच जाए। गोमूत्र जितना पहुँच जाए, ये गोमूत्र में कीड़ा मारने की ताकत नहीं है, में अंडा मारने की ताकत है। तो फसल में कीड़ा नहीं लगी। जब देख ले अपने फसल 20 दिन की हो गई, अब कीड़ा नहीं लगी, तो जो इंतजार नहीं करने के कीड़ा लग जाए। हाँ, तो इनमें नीम के पत्ता, धतूरे के पत्ता, आकड़े के पत्ता, जो थोड़े बढ़िया कटिया सो करके इनमें मिला देने, और इसको 10 दिन से लेकर 15 दिन 20 दिन जितने दिन इसमें पड़ो रहेगा, इसको रस निकल जाए। में कढ़ाई में नहीं उबालने अपन, कढ़ाई में उबाल है तो गर्मी से ऊके कछु तत्व उड़ जाते, इसको सड़ाने है। और जो सड़ गो तो इसको छान लो, और छान के जब छिड़कन लगो तो 1 लीटर इसमें 50 ग्राम लहसुन पीस के मिला, और 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिला लिया। और इस तरीका से अपन ने डिब्बा में बारीक बारीक छेदे कर दे, कैसे में कच्चा कचरा रहे पत्ता रहे हैं तो पंप से स्प्रे बन है नहीं करते, बारीक छेदे कर दे और बाल्टी में डिब्बा भरो और पत्तों पे छिड़के चले गए। सड़ने कितने दिन है? कम से कम 10 दिन से ज्यादा जितने हो जाए ठीक है, पर 10 दिन से कम में उनको अर्क नहीं उतरा। इसे अगर आपने एक बार 20 दिन 25 दिन की फसल पे ऐसा कर दो, तो फिर 10-15 दिन बाद 15 दिन बाद आप दोबारा कर दो, तो हमारा खुद को जो अनुभव है तो ऊपर कीड़ा ना के बराबर आ गया, फिर में कीड़ा ना के बराबर। तो अपन वो कीटनाशक नहीं खरीद, और कीटनाशक और अपन को उर्वरक, अगर इन 2 चीजों के पैसा बच जाए अपनों, तो कहूँ से कमा नहीं पा रहे तो लुटा तो नहीं रहे। दूसरी बात एक और हो जाए इसे कि हमारी आपकी जमीन जितनी है बस जमीन बनी रही, तो पत्थर नहीं हुई, जो उर्वरक सब जमीन पत्थर हो जा रही है। कैसे उर्वरक के संगे अपन देसी खाद बिल्कुल नहीं डाल रहे, जबकि उर्वरक भी डाल रहे हो तो उनमें कम से कम अगर 200 किलो उर्वरक डालो है तो कम से कम 200 की जगह 5-10 कुंटल हम अपनी देसी खाद भी उनमें डालें, पर जो अपन कर नहीं रहे हैं, ताजा रेडीमेड सामान चाहिए सब। तो इसे अपन कीटनाशक और खाद की पूर्ति आराम से कर सका। अच्छा, और भी अच्छी प्रक्रियाएं हैं बढ़िया, जिनसे और बढ़िया खाद तैयार कर लेते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, तो जिनने घर में गोबर गैस लगा लो, तो हमने अपने घर में गोबर गैस लगाओ, और गोबर गैस लगा के कोई तरीका से एक तो चूल्हो जल गो आराम से बिना पैसों में, और दूसरी बात क्या हो गई कि जो सैलरी निकली तो उस वर्मी कंपोस्ट केचुआ, और केचुआ जाने के भाई ईंटों को बनाओ कि जो बनाओ, ये तो आपको दिखाई हुई आकाश ने अपने तो इंजीनियर है विषय की, हम तो किसान है, इनने तो पढ़ लिख के कछु करो, और हमने अपने जो कछु बनो तो खेत में करत नहीं।
तो इसी तरीका से अपन घर बर्मी कंपोस्ट भी बना सकें। अच्छा, बर्मी कंपोस्ट बना लो या बरगद की मिट्टी अपन ने डाल ली, अपने खेत में केंचुआ भी पैदा हो गए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो जा है कि फिर एक आध बार आपने रासायनिक खादों में डाल दो सब मर जाते हैं। तो रासायनिक खाद डाल दो, से ऐसा हाल होगा जैसे स्नान करें और फिर ऊपर से 2-4 मुट्ठी राख डाल दो। तो जौन जमीन में अपन जो खाद को काम कर रहे हैं वो में भूल के भी रासायनिक खाद और कीटनाशक, ये 2 चीजें नहीं जावे। कीटनाशक गोमूत्र कोई बने, अब जितना अच्छा बना सको, जौन तरीका से बना सको उतना अच्छा। जिस 4-5 बातें हमने आपको बताई थी, जो हमने करो। अब ये खेती में हमने थोड़ा सा प्रयोग और करो कि जमीन में पैदावार लेवे के लाने हमारे जुताई करत है। अच्छा, जुताई करे और जुताई में ट्रैक्टर से जो जुताई होती, बस जमीन को इतनी ज्यादा दबा देते हैं कि उस जमीन में भुरभुरापन नहीं बचा। इस ट्रैक्टर से जुताई करो तो जैसे ऐसे यंत्रों से करो, रोटावेटर वगैरह से, और ज्यादा कई बार नहीं, 1-2 बार में वो खेत को तैयार कर लो। और पंजा से अगर इनसे अपन जुताई करे तो वो जमीन कड़क हो जाए हर हालत। तो जुताई के समय पे जो ध्यान रखने, अब एक ही लाने सबसे पहले तो बात जाए कि घरे गईए हैं का, अगर गईए भैंसे हैं तो जी बातें काम की हैं, और गईए भैंसे नहीं आ घर है तो फिर जी काम की नहीं है। तो केवल हम बातें करते रहे। एक बार हम सन 2002 में दिग्विजय सिंह थे कृषि मुख्यमंत्री, हाँ, और कृषि मंत्री थे कोई आदमी का नाम नहीं आ रहा, और अपने कृषि संचालक थे कौशल जी। तो कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन, उनमें बहुत से वैज्ञानिक जैसे भोपाल में हमें भी बुलाओ, और हम गए तो सब ने बातें रखी, फलाना बीज ऐसा होता है, फलाना बीज ऐसा, उसकी ये है, ये पहचान है, और खेत में ऐसा काम किया जाता। हमारा नंबर आओ के पहले और 2-3 किसान थे, उनको नंबर आ गए। सो टाइम है तो कहते 2 मिनट किसान को समय कहते 2 मिनट बोल देते, और वैज्ञानिक को तो आधा घंटा मार्कशीट है अपन पर। हाँ, तो जो लोग किसान ठाड़े हुए हमसे पहले 1-2, तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय फलाने कृषि मंत्री जी, माननी क्या पाई, उन्होंने घंटी बजाई भगो। तो हमारे पहले 2-3 किसानों को हो चुका, तो हमने कहा यार हम क्या कहेंगे, तो तुरंत भगा देंगे। तो हम गए, हमने तत्काल हमने सबसे राम करी, और राम कैसे मुख्यमंत्री वगैरह सब 3-4 प्रांतों के मुख्यमंत्री थे। तो हमने करी मध्य प्रदेश में सागर जिला, ग्राम ढाड़ मन धाम, और काशीराम यादव करे सबको नमन प्रणाम। एक में निपटा के, और हमने कहा ये बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं सब जने, वो जी जा बता रहे कि फलाना बीज ऐसा होते है, वो ऐसा होते है, ये ऐसा होते है। इनने कहूँ गिलारे में पाँव खेत में धरे हैं, करेक्ट। जिनने खेत में गिलारे में पाँव नहीं धरे वे हमें समझा रहे, और हमारी जिंदगी कड़ गई गिलारे में घुसे, तो हमारे होटल नहीं है बोलने को। अच्छा, फिर अब 2 मिनट तो हते ही कुल मालूम 2 मिनट ही। अच्छा, हमें सब कह रहे हैं गोबर के मूत्र से, गोबर मूत्र से, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से खाद तैयार करो, दवाई तैयार करो। हमें तो लगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने गैया देखी नहीं है। ये तो जा जान रहा है गैया एक चिड़ैया होती है, तो पिंजरा में पाल ले, जब जरूरत पड़े तो मूत ले ले, जब जरूरत पड़े तो गोबर ले ले। अगर इन्हें गैया देखी होती तो पूरे मध्य प्रदेश की गोचर भूमि जौन पे गैया ठाड़ी होती, मैं कहूँ 1 इंच नहीं बची। अब गैया का पिंजरा में पा लीजिए, असली तो मूल बात है। तो हमने कहा या तो ये मुख्यमंत्री जी जो ढिंडोरा बंद करवा के जैविक खेती करो, और जो ढिंडोरा बंद नहीं करवा उन्हें है, तो फिर गैया की जितनी गोचर भूमि मध्य प्रदेश की है वह बेदखल करवा के हर गांव में गैया खड़े हुए जगह दी जाए। 10 से 15%।
यहाँ कही तो भड़क गए लोग, जो कौन सी पार्टी को आदमी है, जो ऐसी कह रहा हूँ। सुबह आ गया, हमारे लगा कहाँ के हो, कैसे मुझे सब पता ठिकानो तुम्हारे कागजों में लिखो है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर अब तो फिर उसके बाद बहसबाजी भई फिर तो उन्होंने कहा नहीं, अब इनके लाने आधा घंटा को टाइम दो। अरे वाह। दूसरे दिन 3 दिन की गोष्ठी, तो 3 दिन की गोष्ठी में हम तथ्य रखे, जो कुछ जो हमें जानते बे तथ्य रखे। जैसे हमने अभी आपसे कही कि गैया को गोबर कीड़ा मारवे को है और भैंस को गोबर कीड़ा पैदा करे। भैंस को गोबर अपन चाहे कि वो मटका खाद में बनाए तो वो इल्ला ही पैदा कर दे खाद की जगह। तो इसे गैया की कछु विशेषता है, और वे विशेषताएं थोड़ी बहुत हमने 2-3 ऐसी उनको समझाई कि गाय में एक सूर्य केतु नाड़ी है, वह धरती पे कौन जानवर में नहीं है। सूर्य की किरणों को खींचने की शक्ति वो गाय में है, वह भी देसी गाय में, जर्सी में नहीं है। वह जो सूर्य के तत्व को खींचत है, वो तत्व सबसे ज्यादा मूत्र के मार्ग से, फिर दूसरे नंबर दूध के, इन मार्गों से निकाला था। तो जब तक अपनी गैया को अपन सूर्य की धूप में नहीं ले आए, थोड़ी बहुत घंटा 2 घंटा हो, तब तक वो सूर्य की किरणों को नहीं खेल। तो जो के अंदर गुण पैदा होने, वे उतने गुण पैदा नहीं हो पाए। और अगर गैया हो और अगर काले रंग की हो तो फिर और ज्यादा तत्व खींच लेते। कैसे कालो रंग सूर्य किरणों को अवशोषित करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण, और सफेद रंग को वापस कर। इसे अधिकांश गैया हो तो काले रंग की अगर हो गए, जाने के बिल्कुल काली हो, वो बीच में सफेद भी हो थोड़े बहुत लगे, और काली जरूर हो। हाँ, तो इस तरीका से अगर हम और आप, जैसे हमने आपको अपने अनुभव बताया, ऐसे अनुभव से अगर आप करो तो हमने तो खेती करता हूँ 40 साल हो गई, 40 साल तक हमने खेती करी। फिर अब 20 साल 17 साल हमारी कथा प्रवचन में हो गई। कथा प्रवचन में लगभग 17 साल है। हाँ, सन 2006 शुरू करवाओ शंकराचार्य ने, 17 साल हो गए। तो उन्होंने भी पन्ने जो बनो है, संगे संगे कथा में भी लोगों को कैसे योग क्रिया, तो योग क्रिया में बाबा रामदेव जी जब योग सीखते सन 1990 में, तो हम भी संगे सीखते। अच्छा। हरिद्वार में तो योग को प्रशिक्षण भी हमने जगह जगह, चाहे जहाँ अपने कार्यक्रम दे हैं तो योग के प्रशिक्षण दे। नशा मुक्ति एक कार्यक्रम अपने सहज में करते रहे, वहीं पे मुख्यमंत्री जो तो नेता आए सब, तो इनने वो तो ये जितने पिछले वर्ग को जगा रहे हैं, तो राम जी महाजन पुरस्कार हमें सम्मानित भी करोगे, वगैरह 1 लाख रुपया नगद वगैरह, ऐसे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। प्रयोग बहुत से करे हैं हमने। अब जितने हमने जी आपको साधारण से बताए हैं, समय को अभाव नहीं, समय को अभाव नहीं, अपना खूब समय है। अब आप फोन नहीं है समय, हम तो ढल हुए ही कर रहे भाई, हमें तो कथा करने, कथा कर तो अब आते हमें तो आपकी बहेरिया इतर पे बांध की तरफ होते से हम परसों वापस आए थे, और अभी के बाद हमें फिर जाने हैं बंडा के लगा है गाँव नेहानी। तो साधना फिर साधना जहाँ कथा के हैं तो लोग जा जाना सके, पंडित जी कथा सुनावे आए, अगर हम अपनी कथा चालू कर तो हम जा कथा संगे चालू कर देते। क्या बात। आपकी कथा हम करवाएंगे। विदिशा जिले में गंज बासोदा में गाँव पवई है, अच्छी पार्टी है यादव समाज की, और रघुवंशी, मैं रघुवंशी हूँ। हाँ। और आदो गाँव सबसे बड़ो गाँव है। हाँ। प्रधानमंत्री सड़क, आपकी कथा जरूर करा हूँ मैं। तो आपका नंबर, क्योंकि हमें अरे हम तो नहीं रहे हैं आज, और हमें आपको पेपर वेपर होने बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादाजी का, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें और अनुभवी बातें, प्रैक्टिकली बातें आपको कहीं। अभी आपका एग्जाम है, एग्जाम के जस्ट बाद आपका और सत्संग होगा। पहले भोजन कर लो, आराम से थोड़ा और बैठ के लेट, और हम जो सुना उतरे जो नींद लगे सुनते रहिए बड़े हाल में बनते जी। हाँ, तो हमारा सत्संग और उनके साथ होगा।
और उनके ज्ञान का और उनके अनुभव का और भी हमें लाभ मिलेगा। हम लोग आत्मसात करेंगे। मैं उनके पधारने पर उनकी कृपा बुलाए तो अच्छे आ गए। बुंदेलखंडी टोन है आप बुलाए वही आ गए भैया, अच्छी है। आ गए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र से आदरणीय नायक जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आगे की कार्यवाही प्रसारित करें और जो भी एग्ज़ाम की जो प्रोटोकॉल है, जो विधि है, वो किसान भाइयों को अवगत कराएं और इसकी शुरू कीजिए। तो सबसे पहले तो ये है मोबाइल है वो यहाँ पर आप रखें। बंद कर लें यार। नहीं वो उससे उत्तर देखेंगे। आज वो गूगल बाबा तैयार होगा ना, वो सब बता दे कहाँ जाने है, तुम्हें कितने से जाना है, कितने से मुड़ना है, वो सब बता। गूगल बाबा नहीं, वो बाबा गूगल हमें नहीं आगे